नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई शक्ति चाइना की। जो देश 1970 के दशक में गरीबी और भुखमरी का प्रतीक था, वो आज विश्व की फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी पावर हाउस और एक वास्तविक सुपर पावर बन चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे चीन के उदय के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। चीन की कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन आधुनिक उदय 1949 से शुरू होता है। माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। शुरू के वर्षों में ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चर रेवोल्यूशन जैसे कठोर निर्णय ने देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। 1976 में माओ के बाद डैंग शिओपिंग सत्ता में आए। 1978 में उन्होंने रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप की नीति शुरू करी, इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। डेंग ने कहा, प्लानिंग एंड मार्केट फोकस दोनों समाजवाद और पूंजीवाद दोनों में ही हो सकते हैं। उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, विदेशी निवेश आमंत्रित किया और प्रैग्मेटिज्म अपनाया। नतीजा 1980 से 2010 के बीच चीन की अर्थव्यवस्था औसत 9 से 10% सालाना बढ़ी। 800 मिलियन से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। मानव इतिहास में सबसे बड़ा पावर्टी रिडक्शन 2001 में WTO में शामिल होने के बाद चीन विश्व की फैक्ट्री बन गया। आज चीन PPP परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की ताकत की। 2025 में चीन ने वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड का लगभग 30% योगदान दिया और 16 साल से लगातार दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग देश बना हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग GDP में 24 to 25% हिस्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स, स्टील, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, लगभग हर क्षेत्र में चीन का दबदबा है। मेड इन चाइना 2025 पहल के तहत अब हाईटेक, AI, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और EVs में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की सप्लाई चेन में चीन की भूमिका इतनी गहरी है कि कोई भी देश आसानी से उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। यही वजह है कि ट्रेड वॉर के बावजूद चीन की एक्सपोर्ट ताकत बरकरार है। लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ? आइए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ चाइना को समझते हैं। चीन एक वन पार्टी स्टेट है। सारी शक्तियां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP के हाथ में है। शी जिनपिंग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रपति और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन है। पार्टी हर स्तर पर नियंत्रण रखती है, सरकार, सेना, अर्थव्यवस्था, मीडिया, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज तक। प्राइवेट कंपनी में भी CCP सेल्स अनिवार्य रूप से बनाई जा रही है। ये केंद्रित लेकिन प्रैग्मेटिक सिस्टम है। आर्थिक फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं, लंबी पॉलिसी कंटिन्यूटी में रहती हैं। यही वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाई स्पीड रेल, पोर्टल्स, BRI इतनी तेजी से पूरे होते हैं। लेकिन इसी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की कमी, ह्यूमन राइट्स मुद्दे और सेंसरशिप भी आलोचना का विषय रहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये कम्युनिज्म है? चीन का कम्युनिज्म सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। यह शुद्ध मार्क्सवाद नहीं है। डेंग शिओपिंग ने इसे परिभाषित किया है बाजार अर्थव्यवस्था प्लस राज्य नियंत्रण प्लस CCP का नेतृत्व। प्राइवेट सेक्टरों को बढ़ावा दिया गया, लेकिन पार्टी का अंतिम नियंत्रण बना रहा। शी जिनपिंग के युग में कॉमन प्रॉस्पेरिटी का नारा दिया गया। अमीरी गरीबी की खाई कम करने की कोशिश की गई। चीन का गिनी कोफिशिएंट लगभग 0.46 के आसपास है, कुछ अनुमानों में 0.36 से 0.47 तक, जो विकसित देशों से ज्यादा असमानता दिखाता है। शहरी, ग्रामीण और तटीय आंतरिक इलाकों के बीच बड़ी खाई है। हालांकि सरकार ने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म करने का दावा किया है, लेकिन अरबपतियों की संख्या भी बहुत बड़ी है। शी सरकार अब टेक जाइंट्स पर कड़ी नजर रखे हुए है और रीडिस्ट्रीब्यूशन पर जोर दे रही है। अब आते हैं हालिया घटनाक्रम पर। मई 2026 में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की राजकीय यात्रा पर बीजिंग पहुंचे। शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन हुआ। इस बैठक में सबसे बड़ी बात यह रही कि अमेरिका ने चीन को पीर सुपर पावर के रूप में स्वीकृत किया। ट्रंप ने इसे G2 कहा, दो महान शक्तियों की बैठक। विजुअल्स में दोनों नेताओं को बराबरी के स्तर पर दिखाया गया। चीन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। अमेरिका द्वारा चीन की सुपर पावर स्टेटस की खुली स्वीकृति। ट्रेड, AI, वैश्विक मुद्दों पर बात हुई और रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश दिखी। लेकिन इसी बैठक में शी जिनपिंग ने अमेरिका को एक पुरानी चेतावनी दी।
थ्यूसाइडिस ट्रैप। शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा, क्या चीन और अमेरिका थ्यूसाइडिस ट्रैप से बच सकते हैं? क्या महान शक्तियों के बीच नए प्रकार के संबंध बना सकते हैं? तो चलिए जानते हैं थ्यूसाइडिस ट्रैप क्या है। हार्वर्ड प्रोफेसर ग्राहम एलिसन द्वारा लोकप्रिय किया गया कॉन्सेप्ट। प्राचीन यूनानी इतिहासकार थ्यूसाइडिस के अनुसार, जब कोई उभरती हुई शक्ति राइजिंग पावर, स्थापित शक्ति रूलिंग पावर को चुनौती देती है तो अक्सर युद्ध होता है, जैसे एथेंस वर्सेस स्पार्टन्स। शी जिनपिंग ने इसे इस्तेमाल करके अमेरिका को सतर्क किया कि टकराव इनविटेबल नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका चीन के उदय को रोकने की कोशिश करेगा तो खतरा बढ़ेगा। ये चीन की तरफ से एक सब्टल लेकिन पावरफुल डिप्लोमेटिक चेतावनी थी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, भारत पर असर। पॉजिटिव इफेक्ट्स। नंबर 1, ट्रेड। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सस्ता सामान, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के कुछ अवसर मिलते हैं। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग से सीख। भारत चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रहा है। नंबर 3, ब्रिक्स, एससीओ जैसे मंचों पर कॉपरेशन के अवसर मिल रहे हैं। नंबर 4, यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत को जगह मिल रही है। Now let's see negative effects. Number 1, huge trade deficit. भारत चीन से बहुत ज्यादा आयात करता है। नंबर 2, बॉर्डर पर टेंशन बनी हुई है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। नंबर 3, BRI के जरिए पड़ोसी देशों में चीन का बढ़ता प्रभाव, डेब्ट ट्रैप कंसर्न्स हो रहे हैं। नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपर्ट से सीधी प्रतिस्पर्धा हो रही है। नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल और रेयर अर्थ डिपेंडेंसी हो रही है। नंबर 6, जियोपॉलिटिकल राइवलरी बढ़ती जा रही है। क्वाड, इंडो पैसिफिक में टकराव हो रहा है। नाउ व्हाट्स द कंक्लूजन? चीन भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर और सबसे बड़ी चुनौती दोनों ही है, और भारत को आत्मनिर्भर बनकर कंपटीशन करना होगा। दोस्तों, चीन की कहानी प्रैग्मेटिज्म, सख्त राजनीतिक नियंत्रण और लंबी रणनीति की कहानी है। ये ना तो पूरी तरह कम्युनिस्ट है, ना पूरी तरह कैपिटलिस्ट है। ये चीनी मॉडल है। अमेरिका अब चीन को बराबरी की शक्ति मानने लगा है, लेकिन थ्यूसाइडिस ट्रैप का खतरा भी अभी भी मंडरा रहा है। भारत के लिए जरूरी है कि हम चीन से सीखें, लेकिन उसके लिए उसकी चुनौतियों का मुकाबला भी करें। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें और रणनीतिक ऑटोनॉमी बनाए रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। क्या चीन भारत के लिए खतरा है या अवसर? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।